शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। हमारा दूसरा प्रश्न हमारे दर्शकों का जो है वो है कि कुंडली जीवन जीने के लिए कितना उपयोगी है या क्या अहमियत है कुंडली की। बेसिकली आपको मैं बताऊं कि कुंडली अपना बेस है। ज्योतिषाचार्य जो लोग हैं और जो हमारे वैदिक ज्योतिष जो शास्त्र बना गया है वो हमारा बेस है। और जब भी हमारा जन्म होता है, बच्चे का जन्म जब भी होता है, उस समय पे गोचर के अंदर मतलब करंट ट्रांजिट प्लैनेट की जो पोजीशन होती है, जिस राशि में वो प्लैनेट है, वो राशि एक आपका फोटोकॉपी बन जाता है और वो आपका एक कुंडली बन जाता है। अब आपको मैं इतना तक बता दूं कि जब बच्चे का जन्म हुआ तब से वो कुंडली के अंदर जो लिखा है वो चीज़ें उसके मरने तक उसके अंदर सारी घटनाएं लिखी है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसका उपयोग प्रॉपरली इतना ही करते हैं आजकल के बच्चा का जन्म हुआ, हमने कुंडली निकाल ली किसी भी आचार्य के साथ में या किसी ब्राह्मण से हमने कुंडली बनवा ली, फिर उसको कबाड़ में रख देते हैं। फिर जब उसका मैरिज का समय आता है तभी वो कुंडली हम बाहर निकालते हैं। अगर सामने वाले ने मैचिंग के लिए मांगा तो, और मांगने के बाद में हम वो कुंडली दिखाते हैं और वो दिखने के बाद जैसे उसके मैचिंग गुण मिल गए, ब्राह्मण ने बता दिया, तो वो कुंडली वापस कपाट में रख देते हैं। वो आदमी मर के कितने साल हो गए फिर भी वो कुंडली वहाँ पे पड़ी है। हमें क्या करना चाहिए, वो कुंडली हम स्मशान में उसकी चिता के अंदर डाल दी कि उसका चैप्टर खत्म हो गया, आगे की जर्नी वो कर रहा है, उसकी कुंडली नहीं बनेगी। तो कुंडली का महत्व अगर स्टार्ट से लेके एंड तक का सब कुछ उसके अंदर लिखा है तो उसका हमें उपयोग करना चाहिए। ये हमारे लिए भगवान ने दी गई है गाइड बुक है। इसीलिए ज्योतिष बोलते हैं, ईश्वर की ज्योति है। ये ज्योति के द्वारा हम मतलब हमें एक टॉर्च दी गई है, उसके द्वारा हमारे अंधकार या हमारे जीवन को जीने के तरीके उसके अंदर लिखे गए हैं। उसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें सब गाइडलाइन दी गई है। हमें कहीं कभी ब्रेक मारना है वो भी बताया गया है, कब हमें फास्ट चलना है वो भी उसके अंदर बताया गया है। आप हर पल हर घड़ी अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो आपका जीवन बहुत ही सरल और सुखमय हो जाता है। और इसका मैं तो सभी को बोलता हूँ कि इसका उपयोग करिए और गाइड बुक को यूज़ करिए। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं कि किसी बच्चे का जन्म हुआ, अगर आचार्य ज्योतिषाचार्य बहुत ही नामचीन या उसका ज्ञानी होगा, वो वहां से बता देगा कि उसकी मम्मी जो बेड पे सो रही थी उस बेड के अंदर कौन सी दीवार के ऊपर लाइट लगी थी, उनका जो ऑपरेशन हुआ उस टाइम पे उसके फादर वहां पे प्रेजेंट थे कि नहीं थे, ऑपरेशन थिएटर के अंदर कितने मेल थे कितने फीमेल थे, और ऑपरेशन थिएटर के बाहर कितने लोग वेटिंग में थे मेल और फीमेल। ये सारी चीज कुंडली की स्टार्टिंग में से बता सकता है और उसको चीता नसीब होगी कि नहीं वो एंड भी बता सकते हैं। तो आप सोचिए, अगर मैं स्टार्ट से एंड का इतना कुछ बता सकता हूँ, क्या बीच का पोर्शन नहीं लिखा होगा उसके अंदर। तो हम उसको एज ए गाइड बुक हमें जीवन में यूज करना चाहिए, और जितना आप यूज करोगे उतना आपको अच्छा जीवन, सरल जीवन मिलता है। और ये बड़ी आसानी से किया जा सकता है, आसानी से किया जाता है। जन्म तारीख समय और प्लेस। यस, जन्म तारीख समय और प्लेस के द्वारा आप अपनी कुंडली बना सकते हैं, या आपकी कुंडली है तो उसके द्वारा भी बना सकते हैं। और सवाल मेरा ये कहना है कि आप हर सवाल, आपकी लाइफ के अंदर जो जो सवाल आते हैं या प्रॉब्लम्स आते हैं या आपको अच्छा कुछ करना है, तो आप उनका ज्योतिष का या आपकी कुंडली का सहारा लीजिए, जिससे आपको गाइड बुक मिलती है। अगर समझो आपकी कुंडली नहीं बन रही है या आपका समय सही से नहीं है, तो भी बहुत सारे अकल साइंस के अंदर, विद्या के अंदर अलग अलग विद्याएं हैं जिसका आप उपयोग करके अपने प्रश्न का सवाल का जवाब ले सकते हैं और अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। ये हमारे आचार्यों ने पहले से, हमें ऋषि मुनियों ने ये सब सहायता दी गई है, और वो भगवान ने के द्वारा ही दी गई ये चीज है जो मनुष्य जीवन को आगे अच्छे से बना सकता है और चला सकता है। तो धन्यवाद आचार्य जी, थैंक यू। हम वापस अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।